एक बात क्वालिटी की देखो, प्रिंस भाई बोल रहे हैं कि देखो जितने सब्सक्राइबर्स के हिसाब से उस हिसाब से क्वालिटी रखेंगे, ठीक है। अब मेरे से भी बेचारे किसी के सब्सक्राइबर्स कम थे, उनको बोला साला वीडियो ही नहीं चाहिए तुम्हारा करके। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And हेलो। this is a long recording of me and my friends talking. I don't know why I call it a podcast, but who cares, right? Anirudh bhai? सही बात है, सही बात है। व्हाट इज देयर इन अ नेम, as long वही as ना। the audience likes it and you are able to deliver the same, doesn't matter what the name is. बढ़िया वो। अनिरुद्ध भाई, आप थोड़ा बताइए आपके बारे में ऑडियंस को। मैं क्या बताएं, देखो मैं 26 ईयर्स ओल्ड हूँ। मतलब जो भी तुम लोग देख रहे हो, मोस्टली तुम लोगों से तो ज्यादा ही, काफी ज्यादा बड़ा होऊंगा, ठीक है। तो स्कूलिंग हो गई 2013 में, 17 में ग्रेजुएट, उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम किया था। उसके बाद मैंने मेनली बैंक एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया था, जो इस साल निकल गया, और अभी मैं करेंटली बैंक में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये है मेरे बारे में छोटा सा एकदम संक्षेप में जो बताते हैं ना अपने बारे में, बस इतना है। और अनिरुद्ध भाई की और यूट्यूब हम चैनल आज भी इधर, है। हाँ अनिरुद्ध भाई हाँ, की वो यूट्यूब चैनल यूट्यूब भी है। चैनल है, लेकिन देखो ऐसा है कि देखो यूट्यूब चैनल में बोलना चाहता भी हूँ लेकिन नहीं भी चाहता हूँ, क्योंकि देखो मेरा बेइज्जती बहुत जगह हो गया है। लोग मुंह पे बोल देता है दोस्त कि यार आप यूट्यूबर हो क्या करके, मैंने अरे अब क्या बोले इसके लिए। होता है मतलब। तो मतलब अपना शब्द इतना भी कम नहीं है कि बोल नहीं सकते, और इतना भी ज्यादा नहीं है कि हक से बोले कि साला हक से ऐसा बोले। कि देखो साला है बेंचा है यूट्यूबर। तो वो मतलब वैसा बीच में वो हम डामाडोल मैटर है, तो इसीलिए। अनिरुद्ध भाई हमारे एक फॉलो एनिमे नर्ड है। और अरे यू माइट हैव बढ़िया। यू माइट हैव नोटिस कि मेरा ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, कैमरे की क्वालिटी भी बहुत टट्टी हो गई है, बिकॉज आई एम इन होम टाउन फॉर माय एग्जाम्स। नेक्स्ट पॉडकास्ट में शायद क्वालिटी बढ़ जाए, कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं। पर चलिए शुरू करते हैं आज का चलो। ये पॉडकास्ट या स्लैश लॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ मी एंड माय फ्रेंड्स टॉकिंग। ये मेरे को कहीं कहीं ये पॉडकास्ट प्लस लॉन्ग रिकॉर्डिंग कहीं शायद से पता नहीं, ये सिंपल कैन से थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि सुना हुआ, वहां बाकी से ही तो चुराया है, वहां से ही चुराया है मैंने। हाँ। तो मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने बोल दिया, मैं तो बस बोला सुना सुना सा लगा है। और ना नहीं देखते हैं हुआ। वो। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं, वहां से ही चुराया है भाई, अपन ने वहां से ही चुराया है। और रही बात क्वालिटी की, देखो प्रिंस भाई बोल रहे हैं कि देखो जितने सब्सक्राइबर्स के हिसाब से उस हिसाब से क्वालिटी रखेंगे, ठीक है। अब मेरे से भी बेचारे किसी के सब्सक्राइबर्स कम थे, उनको बोला साला वीडियो ही नहीं चाहिए तुम्हारा करके। जिन जिन का थोड़ा बोला कि अरे ये है, तो उनके लिए वीडियो रखा, प्रॉपर रखा है एकदम बैकग्राउंड में। बोला यार ठीक है, इसके लिए तो है कि कम से कम वीडियो ऑन रख देते हैं, पर ज्यादा बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसके लिए करके। अरे वो तो चला दिया। मैं तुम्हारे वीडियो क्वालिटी की नहीं, मैं मेरे वीडियो क्वालिटी की बात कर रहा नहीं था। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखो प्रोफेशनल सेटअप उन्हीं के लिए है जिनका 1K प्लस सब है, ये ऐसा इसका है मेरे साथ। तो जैसे YouTube आपका चैनल रिकॉग्नाइज करता है, वैसे प्रिंस दर्जी भी आपका चैनल रिकॉग्नाइज करते हैं कि अरे ठीक है, अब हम थोड़ा प्रोफेशनल हो जाएंगे। अरे मतलब प्रोफेशनल 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 क्या है कि आपने बेइज्जती कर दी। वहाँ यहाँ तक अरे मैंने सिर्फ एक मैंने 4 एपिसोड अपलोड करे मेरे चैनल पे, अभी तक एक ही एपिसोड जो प्रोफेशनल है वो फर्स्ट एपिसोड था वही। देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उस बारे में, छोड़िए, बस अब बोल दिया जो बोल दिया मैंने। तो अनिरुद्ध हाँ। भाई, तो हमारा टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है एनिमेस फ्यूचर इन इंडिया। ठीक है। तो अनिरुद्ध भाई, फ्यूचर के बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी बात करते हैं आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। अभी करेंटली जो मेरा फेवरेट एनिमे है उसका नाम है वन पीस, ठीक है। नाम पे मत जाओ दोस्तों, ठीक है। वो पायरेट्स पायरेट्स के ऊपर एक एनिमे है, ठीक है। और वो काफी सालों से चलते आ रहा है, और शायद से हमारे मरने के बाद भी चलता रहेगा। उसके 900,000 एपिसोड हो चुके हैं। हमने गिनना छोड़ दिया है, बनाने वाले ने गिनना छोड़ दिया है, वो बना रहा है अपने मजे से, हम देख रहे हैं अपने मजे से। तो मतलब मतलब हाँ बस। मतलब ये एनिमे में पैदा हुआ उससे पहले से चल रहा है। हाँ शायद से, मेरे को एग्जैक्ट स्टार्टिंग मतलब नहीं, पर बहुत टाइम से चल रहा। ये 1999 से चल रहा है ये एनिमे। और ठीक है। मैं तो 2001 में जन्मा और ये था। हमारी मौत के बाद भी चलता रहेगा, इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहे हाँ। दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो अब ये मेरे को ये एनिमे क्यों फेवरेट है मेरा, कि देखो क्या होता है कि बहुत सारे शॉर्ट एंड क्रिस्प एनिमेज आते हैं, जैसे कि डेथ नोट हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एनिमे है, छोटा सा है, कंज्यूम कर लोगे अच्छा भी लगेगा, बहुत सही है।
बट सीन क्या है ना कि जब एनिमेस बड़े होते हैं ना, जैसे नारुतो हो गया, ठीक है, और कौन से बड़े हैं, फॉर ड्रैगन बॉल भी रख लो, ठीक है, क्या होता है कि उसका कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर सस्टेनेबिलिटी और वो जो प्लॉट जो होता है ना, वो उतना बढ़िया नहीं रहता ओवर द कोर्स, कि तुमको लगता है कि मतलब इंटरेस्ट तुम लूज करने जाते हो। बट इसमें आर्क बाय आर्क देखोगे, मतलब हर किसी आर्क में मतलब वो होता है कि पावर की तुमको एंगेज करके रखे कि भाई ये कुछ होने वाला, कुछ ओपी मोमेंट होने वाला है बॉस की, हाँ हाँ भाई ये क्या है, क्या जबरदस्त है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है इसमें। सो ऑल दिस थिंग्स जो कैरेक्टर डेवलपमेंट जैसे चीजें होती हैं, यू कांट सी दैट इन अ स्मॉल एनिमे, की डेथ नोट हो गया या फिर और भी कोई भी जो जो मतलब 40-50 एपिसोड्स वाला एनिमे है, यू कांट पॉसिबली एक्सपेक्ट टू सी दैट, कि मतलब वैसा टाइप था। तो हाँ, मेरे को इसलिए मेरे को लगता है कि 800-900 एपिसोड तक भी चल गया है, एंड स्टिल इट इज एबल टू गार्नर द रेस्पॉन्स दैट इट हैज बीन एबल टू। सो इट इज रियली कमेंडेबल, और मेरे हिसाब से इसलिए मेरे मेरे को ये बहुत फेवरेट ही है ये एनिमे। बढ़िया। तो आपका वो फेवरेट एनिमे आ गया, तो आपका वो फेवरेट कैरेक्टर भी होगा। हाँ, उसमें एक फेवरेट कैरेक्टर है, रोरो नोवा जोरो करके एक बंदा है, ठीक है। वो बंदा एकदम जबरदस्त है, उसको अपना जिंदगी में बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है भाई, ठीक है ना। बोला मार काट मचाओ, दारू पियो और सो जाओ बस, ठीक है। वो बंदा एकदम मतलब उसको कोई गलत चीजों में नहीं पड़ता है, एकदम क्लियर इंसान है। बोला गोल्स क्लियर है लाइफ का, कि लाइफ में सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना है, बाकी जो रास्ते में काट देंगे मार देंगे और दारू पानी चलता रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी चीजों में नहीं पड़ता है, लड़की बाजी में नहीं पड़ता है, लौंडा एकदम बढ़िया है, एकदम सही है, ठीक ठीक है। है। तो वही वो फर्स्ट मेट होता है, जो उस एनिमे का लूफी का। प्रोटैगनिस्ट है ना, लूफी, उसका लूफी। वो फर्स्ट मेट होता है, कि वो पहला बंदा होता है जो ज्वाइन किया होता है उसका क्रू। हाँ तो गाइस, वही, मेट मतलब क्रू मेट, उल्टा मेट समझ मत लेना। हाँ हाँ हाँ, ये एक बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो अभी मतलब दुनिया आगे प्रोग्रेस कर गई है, और अच्छी बात है प्रोग्रेस हो प्रोग्रेस रही है, कर अच्छी गई है। बात है। बट एनीमे उस लेवल पे अभी तो थोड़ा थोड़ा वो देखो 1995 उस टाइम के एनीमे है ना, थोड़ा 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 टाइम दो उनको, भी प्रोग्रेस करेंगे वो लोग, वो भी तो प्रोग्रेस हो वक्त रहा है। है। हाँ ठीक है, तो क्या वैसा पता, सीन है। क्या हाँ पता क्या सांजी पता। एट द एंड किसी लौंडे के साथ भी हो। हाँ तो क्या ही पता, क्या ही पता। क्या ही बीच पता। में तो सांझे ही कन्वर्ट होने वाले थे, खैर उस बात पे छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मतलब वैसा सीन है। मतलब अनिरुद्ध भाई, इंडिया में फर्स्ट जो एनिमे मूवी रिलीज हुई थी वो थी थिएटर्स में, शायद वो बेहतरीन भी थी, राइट? मेरे को मुझे इतना पता नहीं। मेरे को फर्स्ट आइडिया एनिमे, नहीं है, बहुत नहीं वो आइडिया ड्रैगन बॉल नहीं है। जी नहीं, वो ड्रैगन बॉल सुपर, फर्स्ट ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली, वो फर्स्ट मूवी थी इंडिया में थिएटर में रिलीज हुई। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एक और मूवी रिलीज हुई, ओल्ड मूवी थी, उन्होंने पीवीआर वालों ने फिर से रिलीज करी, मैं नाम भूल गया उसका। फिर उसके बाद प्रोग्रेस हुआ, होता गया और वो योर नेम रिलीज हुई, उसके बाद ये वेदरिंग विथ यू हाँ रिलीज हुई, और ये जुजुत्सु काइसेन मूवी फिर रिलीज हो रही है। मतलब हाँ, ये मतलब ये पीवीआर का एक स्टेप की वजह से इंडिया के अंदर कभी भी किसी ने सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल होगा कि मूवीज, एनिमे मूवी स्पेशली, कि ऐसे हम्म। आएगी इतने बड़े स्टेज पे, लोग देखने के भी जाएंगे। और जो बट मेरे रिस्पॉन्स। हिसाब से लोगों ने सोचा था और लोग देख रहे थे, उस वजह से ही मेरे हिसाब से पीवीआर ने वैसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने किया, क्योंकि देखो एनिमेस जो थे वो ऑनलाइन साइट जो होते हैं उनके, और उसके पायरेसी वाले साइट्स भी होते हैं जिसके नाम नहीं लेंगे हम, वो उस पे डाउनलोड्स रेगुलर होते हैं, नहीं तो नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, हर जगह एनिमेस के कुछ ना कुछ सीरीज एपिसोड्स मिल जाते हैं। और वो उसके वॉचिंग्स उनके पास तो होती ही है ना, हमारे को तो नहीं पता कितने लोग, बट उसका अच्छा लेवल वो जनरेट करता, तो दैट वाज अ स्टेप। वो बहुत ही उन्होंने काफी मेरे हिसाब से लेट लिया पीवीआर ने, कि मतलब उनको जब पता चला कि बहुत ज्यादा फैन बेस ऑलरेडी बन चुका था, समझ रहे हो, कि ये ज्यादा ज्यादा वो जो उन्होंने हिम्मत जिसने दिखाई है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने दिखाई थी, कि वो उन्होंने उस टाइम पे उसको ले लिया है, जब उस टाइम पे वो शायद से इतना क्लियर नहीं था कि ये चीज एक्चुअली इंडिया में उतना रेस्पॉन्स गार्नर करेगी या नहीं करेगी, किसी को पता नहीं था।
तो मतलब क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस रहता है, बहुत सिंपल बात है। देखो इंडिया में ही देखोगे कि बहुत ही डिफरेंस है इन द सेंस की लैंग्वेज में, कि कोई नॉर्थ में अलग चलता है, साउथ में अलग, लैंग्वेज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है ना। तो वो उधर का इधर भी चलता है, कभी कम चलता है, इधर का उधर चलता है, कभी कम चलता है। तो उस मामले में अगर तुम देखोगे कंप्लीटली कोई डिफरेंट कंट्री है, ठीक है ना, तुमको हर चीज के लिए स्टार्टिंग में तो क्या ही, फॉर मोस्ट पार्ट तुमको सबटाइटल्स देख के ही तुमको समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। वो अलग बात है, आजकल अपना ऑडियंस ऐसा है कि इंग्लिश मूवी में भी सबटाइटल देख के ही समझता है कि क्या चल रहा है, वो छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ लेकिन लेकिन जापानीज में मतलब लिटरली यू हैव टू डिपेंड ऑन इट कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली पता चले एक स्टेज के तक। तो वो एक डाउट क्रिएटिंग फैक्टर रहता है कि हाँ लोग इतना एफर्ट लेगा क्या, कि इतना सब कुछ करके, मतलब इंसान किस लिए जाता है मूवी देखने, एंटरटेन होने, रिलैक्स होने। वहां पे भी जाके पढ़ाई की तरह वो चीज लाइन बाय लाइन पढ़ते रहे कि क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो वो पॉसिबल फैक्टर था, लेकिन उन्होंने करेक्ट टाइम पे वो बोला कि नहीं नहीं ठीक है, दिस विल वर्क। और पॉइंट क्या था ना, कि वी वर वॉचिंग एनिमेस विदाउट नोइंग दैट दे वर एनिमेस। कि हम लोगों ने ये ड्रैगन बॉल जैसी चीज देखी और हमको ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो एक एक्चुअली में एक एनिमे है। कि हम उसको नॉर्मल कार्टून की तरह देखे कि अरे आ रहा है कार्टून नेटवर्क पे, बढ़िया से देख लिए, कंज्यूम किए, अच्छा लगा। और कार्टून नेटवर्क पे आ रहा था, मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश डब था। वी नेवर न्यू कि वो पॉसिबली जापानीज प्रोड्यूस्ड है, वो जापान, उसका ओरिजिन जापान का है करके, वी नेवर न्यू। और अपन कंज्यूम करते रह गए। तो बहुत लेट मेरे को रियलाइजेशन खुद ही ये हुआ कि अरे कि हाँ हम देखते थे और ये है ऐसा चीज। और ये मेरे ख्याल से ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी उसी उसी टाइप का, कि मतलब दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग इट विदाउट इवन नोइंग दैट दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग इट। तो वो वाला ये ड्रैगन बॉल आता था, ड्रैगन बॉल जी आता था, नारुतो को भी ये लोग ऐसे नारुतो भी ऐसे पहले चैनल पे एग्जैक्टली, आते थे। नारुतो का जो सिर्फ बिफोर शिपुडेन वाला पार्ट है, या इनफैक्ट शिपुडेन वाले भी काफी पार्ट शुरू शुरू में कार्टून नेटवर्क पे ही आते थे, कार्टून नेटवर्क पे आते थे। ठीक है। बट वो हमको पता नहीं था, क्योंकि कि वो एक्चुअली में एनीमे है, क्योंकि हमको एनीमे हमने देखा इंग्लिश में देखा और बोला कि इंग्लिश, इंग्लिश भी हो सकता है। और कभी यूनाइटेड कभार तो स्टेट्स वाले बन बनाए। किस्मत खराब रहा तो हिंदी में भी देख लिया, कि बहुत ही जबरदस्त एकदम ट्रांसलेशन, पहले जापानीज से इंग्लिश में थोड़ा और फिर इंग्लिश से हिंदी में, इंग्लिश से हिंदी। मतलब कभी कभार बदल ही जाए कि ओरिजिनल क्या कहना चाहता था, हाँ, कोई कोई तुक नहीं हो। तो वो ये वैसा टाइप सीन हो जाता है। ये तो ऐसा हर मूवी में होता है। जैसे जैसे अमेरिकन मूवी से इंडिया में आती है, उसके इंग्लिश में से हिंदी डब करते हैं, तो उसका मतलब भी बदल पूरा जाता है। जैसे एंड बट गेम के हाँ अंदर। वही है ना, तो तुम समझ रहे हो ना कि अपने को जब अमेरिकन मूवीज इंडिया में आती है ना, तो अपने को एक आइडिया रहता है कि उसका ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था, तो हम उस हिसाब से प्रेफरेंस में देखते हैं कि अगर हमको इंग्लिश में देखना है कि नहीं। ये जब आ रहा था हमको पता भी नहीं था कि इसका साला ओरिजिनल लैंग्वेज है क्या चीज। हम तो देखे जो दिखा रहा है, वो बोला बचपन में थे, अकल नहीं थी ज्यादा, जो दिखा रहा है वही होगा ओरिजिनल लैंग्वेज करके, ज्यादा सोचा नहीं। तो सही। वो बीटी हुआ। मतलब ये इंग्लिश मूवीज आती है वो भी डब में लोचा पड़ जाता है, पर एक ऐसी जो मूवीज है जिन्हें हिंदी डब में देखने का ज्यादा मजा आता है ओरिजिनल लैंग्वेज की जगह, वो है साउथ इंडियन मूवीज। मतलब वो एक्चुअल से भी 10 गुनी ज्यादा फनी हो जाती है हिंदी डब में। अरे यार छोड़ो, अरे बीइंग अ साउथ इंडियन मेरे को खुद बहुत ही ज्यादा ये चीज काफी बार मैं ऑफेंसिव लगता है कि साला मजाक बना के रख दिया, ये लोग कुछ भी बोल देता है, कहीं पे भी कुछ भी डाल देता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे तो ऐसे साउथ इंडियंस को भी पता चलेगा ओरिजिनल मूवीज में क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है। हम नॉर्थ हाँ, इंडियंस उन सबको किसी को कुछ नहीं पता चलेगा क्या बोल रहा है, उन्हें तो जो हिंदी में पॉइंट बोला ये वही है ना, बोलना है। पॉइंट यही है कि मेरे को दोनों लैंग्वेजेस आते हैं। तो मैं एक्चुअली में वो क्या था वो भी देखा है, और जो चल रहा है ये वो भी देखा बवासीर। तो मुझे समझ में आ जाता है साला कि कितना कितना इन्होंने मचाया है करके। और काफी मचाते हैं ये लोग, मैं वो बता दे रहा, बहुत बढ़िया वाला मचा देते हैं ये लोग। अरे बहुत ठीक बढ़िया, है, मतलब भाई डेडपुल में क्या ही इन लोगों ने मचाया था। अरे नेक्स्ट लेवल। वो रणवीर कपूर है एक्चुअली भाई। फनी भी होता है, मतलब मना नहीं करना चाहिए, फनी भी होता ही है यार उस चीज। तो ऐसा सीन है। मैं तेरे को बताऊं प्रिंस, मैंने जो पहला टेक्निकली एनिमे समझ के एनिमे देखा वो था नारुतो। क्योंकि मेरे को क्या था, जब वो बचपन में नारुतो आता था ना सीएन पे, मेरे को मैंने कभी देखा नहीं उसको ऐसा, कि मतलब मैं मतलब कभी रेगुलरली नहीं देखा, या ऐसे था कि मतलब चलता था कुछ करके ऐसा प्रोग्राम टाइप।
सारा थोड़ी देखना होता, पूरा दिन टीवी देखेंगे तो घर वाले बजा देंगे ना। तो मैंने कॉलेज में हॉस्टल में बैठते थे, बहुत वेले होते थे, तो बोला कि यही देखते हैं, फिर नारुतो चालू किया। और मेरे को लगा भाई बहुत जबरदस्त चीज है ये तो, साला ये तो क्या ही नशा है एकदम, मतलब क्या ही, कोई टेंशन ही नहीं है करके। फिर उसके बाद डेथ नोट रेकमेंड किया मेरे को फ्रेंड्स ने। फिर उसके बाद ये, वो उस टाइम से मैं देख रहा हूँ वन पीस, तो वो तो चलते जा रहा है, ठीक है, वो कोई बात नहीं। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी चीजें देखी, डीमन स्लेयर करके एक एनिमे है, जुजुत्सु काइसन करके जैसे दो मूवी निकली है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आती रहती हैं, और मतलब ये बहुत सही चीजें लगती हैं मेरे को। एक तो कबड्डी पे भी निकला था एनिमे, जिसपे हाँ अपने मैंने यूट्यूब चैनल पे ट्राई किया था उस पर रिएक्शन स्ट्रीम टाइप्स बनाने के लिए, साला यूट्यूब ने बीच में ही टेक डाउन कर दिया था वो वीडियो। कोई बात नहीं, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, दुख हो जाता है लेकिन नहीं बोलेंगे कुछ, ठीक है। बढ़िया। तो तो वही है। तो डीमन स्लेयर ये सब चीजें हमने देखी हैं, और मेरे को ये बहुत गंदा लगता है कि ये चीज, ये लोग सिंपली ये पूरे चीज को दे जस्ट कॉल इट, मतलब जिनको नहीं पता है क्या चीज है, वो कार्टून बोल देते हैं सब चीज। एंड आई टेक ऑफेंस टू दैट, कि मैं बोला कार्टून वो होता है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, यू जस्ट वॉच एंड गिगल, ठीक है। जैसे टॉम एंड जेरी, देयर इज नो स्टोरी, देयर इज नो प्लॉट, यू जस्ट वॉच गिगल, कोई ऐसा कुछ कंटिन्यूटी नहीं है इसमें। एक ऐसा स्टोरी है, कुछ चल रहा है, मतलब तुमको एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस के थ्रू ऐसे निकालता है वो, कभी गुस्सा, आंसू, हंसी, सब कुछ दिखाता है वो ओवर द कोर्स ऑफ दैट सीरीज। तो तुम कैसे गुस्सा, उसको एक हंसी, आंसू, दुख, वो सबका बेस्ट एग्जांपल तो हाँ हर एनिमे में तुम्हें वो फील करने को मिलेगा। मोस्टली, हाँ ठीक है। तो तुमको एक्साइट, ये सब चीजें तुमको दिखा, तुम कैसे उसको सिर्फ कार्टून बोल दोगे, ठीक है। तो मेरे को बहुत ही ऐसा लगता है यार, ये कि क्या साला आता जाता नहीं कुछ बोल के चला गया करके कोई भी बोले तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट डन रे करके। तो मैं जो एनिमे देखता हूँ ना, एनिमे के बहुत सारे वैरायटीज भी होते हैं, बट मैं जो देखता हूँ मेनली शोनेन होता है, ठीक है ना, जिसमें मतलब वो एक प्रोटैगनिस्ट होता है जो टेक्निकली स्टार्टिंग में बहुत ही वीक एस होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके वो लेवल अप होता है, और फिर लास्ट में बहुत जबरदस्त हो जाता है, और उसके साथ साथ उसका पूरा स्टोरी लाइन चलता रहता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा टाइप का मतलब लगता है कि अरे बॉस क्या सही चीज है करके। तो अपने को मैं तो सिर्फ, मैं खुद भी इतना ज्यादा एनिमे, इतना सेंस की मैं एक्सप्लोर नहीं किया, मैं बस एक एक चीज देखा। अब मेरे को भी ये है कि देखो अपने को क्या है ना, मान ले किसी दिन तूने एक पिज्जा खाया, तेरे को अच्छा लगा, ठीक है। अब अच्छा लगा ना, मेरा क्या सेंस होता है कि लोग होते हैं कि कुछ नए और उधर जाके कुछ और नई चीजें ट्राई करें। मेरा है कि साला ये अच्छा लग गया ना, अब क्यों टेंशन लेना, एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, शांति से ये लो और खाते रहो, ठीक है, रोज रोज खाओ, तुमको इसका टेस्ट का गारंटी है। तो मैं बोलता हूँ फिर हर चीज में फिर ऐसे उसी हिसाब से मैं शोनेन, मेरे को पता है कि शोनेन मुझे पसंद आता है मोस्टली, तो मैं फिर देख लेता हूँ। तो कम से कम ये रहता है कि डिसअपॉइंटमेंट कम होगा, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है ज्यादा, तो फिर वो उस हिसाब से मैं एक्सपेरिमेंटेशन बहुत कम करता हूँ, मैं दूसरे जॉनर्स के नहीं देखता ज्यादा। आपने बाकी वो होते हैं। मतलब हाँ आपने बोलो। वो हाई स्कूल डीएक्सडी देखा है? अरे हाँ हाँ हाँ, देखा है। वो काफी दिमाग खोलने वाला एनिमे है, कोई बात मतलब नहीं अनिरुद्ध वो भाई हाई बोले उसमें स्कूल में, उसका सिर्फ नाम में ही बस स्कूल है, बाकी तो कुछ है नहीं उसका, ठीक है ना। अनिरुद्ध भाई बोले अनिरुद्ध भाई बोले ऐसे एनिमे तो कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, बहुत ही एजुकेशनल ये अरे एकदम वेरी वेरी। मतलब इतना एजुकेशनल भाई, इतना एजुकेशनल, मतलब एक क्या बंदे का बता। हाथ ही ड्रैगन का है। हाँ बताओ। तो वो वो एनिमे बहुत ही मैंने देखा। एक उसी तरीके से एक रोजारियो वैम्पायर करके एक है, वो भी देखा है मैंने, ठीक है। तो बहुत कम मैंने लेकिन उस टाइप के एनिमे देखे हैं कि ये वो जो जिसमें थोड़ा इची होता है करके, ठीक है ना वो। और एक और क्या नाम है यार, अरे वो कौन सा होता है यार जिसमें कुकिंग का एनिमे होता है यार। हाँ वो मुझे तो वो नहीं पता, वो उसका पर फूड वॉर्स करके था एक हाँ वो, करेक्ट, फूड वॉर्स, यस। मतलब तो लोगों का। फूड वॉर्स देखा है मैंने, तो वो भी सही है। तो मैं मतलब ये ऐसे है, ये थोड़ा माइनॉरिटी में आ जाता है, ये जो मैंने देखे हैं मेन तो मैंने देखे हैं ये इस तरीके के फाइटिंग टाइप्स, ऐसे स्पोर्ट्स एनिमे जैसे हाईक्यू हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इनाजुमा 11 भी एक टाइम पे देखा था भाई मैंने, तो पता तेरे को कितना सारा एपिसोड है उसमें,
वो मैं देखते ही चला गया ऐसी। और मस्ती की बात है कि किसी बंदे ने बकायदा, मेरे को मुश्किल ना हो, एक इंसान ने इसके लिए बकायदा चैनल बनाया वाह यूट्यूब पे, और एक एक करके सारे एपिसोड डाले। मैंने बोला भाई साहब कंटिन्यूटी मिल वाह गई भाई, और क्या चाहिए। वाह वो अलग बात है, शायद से अब तो नहीं बचा होगा, उसका चैनल भी टेक डाउन हो गया होगा, क्योंकि कंटेंट इंफ्रिंजमेंट हो जाता है ना। तो बट एक बार मैंने मैंने पूरा भी देखा, मैंने बोला बड़ी। हाँ बोलो। एक बार तो मैंने भी ट्राई करा था ऐसे टोक्यो गूल को अपने चैनल पे अपलोड करने का। मत करना दोस्तों, जो भी देख रहा है, करोगे तो चैनल का एक देखो, पहला बार ही वो वार्निंग दे देगा, हाँ ठीक है पहली ना, बार में उसके वार्निंग बाद वो, मिलेगा। ठीक है, उसके वो वार्निंग देके कर देगा, दूसरी बारी में वो फिर सीधा स्ट्राइक मारेगा, फिर आपका चैनल मोनेटाइज कभी नहीं हो पाएगा, सीधा बात यही है। हाँ, ठीक है ना, वो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसमें हम्म, 0 स्ट्राइक्स होना जरूरी होता है, वो हम्म, नहीं होगा। वो अलग, वो फिर मत करना ये चीज। उसमें सीन क्या होता है ना, अपने को क्या है कि हमने जो देखे होते हैं ना, मतलब अब देखो एनीमे देखा, देख लिया ना, अब सीन क्या है कि सिर्फ उसमें ही सिर्फ हाई नहीं रहता है। हम जैसे नर्ड्स को, एनीमे नर्ड्स को हम देखते हैं कि उसके रिएक्शन वीडियोस भी। अब ठीक है, अब क्या होता है, लोगों ने जो होते हैं, ये जो मेरे को जो फेवरेट है मेरा रिएक्टर, वो है, उसका नाम आयो लैक्सोजोन करके यूट्यूब पे। ठीक है, उसका एक्चुअली ट्विच चैनल है मेनली। जैसे जैसे चेस में है ना बोटेस सिस्टर्स, उनका हम्म, ट्विच मेन चैनल है, बट वो क्लिप्स या वीडियोस जो होते हैं रिकॉर्डेड यहाँ पे हम्म, डालते हैं यूट्यूब। तो उसी तरीके से वो भी ऑपरेट करता है। ठीक है, तो सीन क्या, ट्विच में कुछ नहीं होता है सीन, ट्विच में देयर इज हम्म, नो सीन ऑफ कॉपीराइट और एनीथिंग, वो वहां पे पूरा शायद से रिएक्ट भी करते हैं, हाँ मेरे को आइडिया नहीं, मैं ट्विच पे नहीं फॉलो करता लोगों को, कि मैं ट्विच पे मतलब देखता ही नहीं हूँ हमारे ज्यादा। हमारे बिस्टेट्स भाई वहां पे पूरी फिल्म देखते हैं बैठे बैठे भाई ऑडियंस के हाँ साथ। तो वाइबिलिटी नहीं है, तो इधर क्या करते हैं ना वो लोग, कि इधर वो करेक्ट एडिटिंग, मेरे को पता नहीं कितना एडिट और कितना ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो एडिट करके करेक्ट करेक्ट पार्ट्स डाल देते हैं, ताकि कंटिन्यूटी भी बने रहे व्यूअर के लिए, कि मतलब उसको उसका कुछ मेन मिस ना हो। अगर वो सिर्फ यही देख रहा है, एपिसोड नहीं भी देख रहा है, तो अगर सिर्फ वो यही देख रहा है, तो भी वो उसको कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, और एट द सेम टाइम वो वो एनिमे को कम रखते हैं और अपने आप को बड़ा करते हैं, मतलब इन द सेंस कि बहुत छोटा सा एक पार्ट होगा कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन में, एनिमे चल रहा होगा, एंड दे विल बी रिएक्टिंग टू इट मेनली। कि और ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी अपने टाइम पे, कि मैंने बड़ा आशा किया था, लोगों को बड़ा स्क्रीन देखना था एनिमे का, मैंने बोला रखो भाई, मैं छोटा हो गया। और फिर यूट्यूब ने बोला वेरी गुड बॉस, बढ़िया। तो बोला बोला थिएटर ही बनवा लो यहाँ पे, घर पे क्या ही है, इतना क्यों मेहनत कर रहे हो तुम करके। तो इसीलिए मैंने बोला, तो ऐसा ऐसा नहीं करना होता है। तो मेरे को बहुत वो मतलब लगता है ना, अरे देखो, किसी भी चीज में थिएटर या सिनेमास का जो मेंटेलिटी है, कि पीपल फील, वो जो इमोशन होता है ना, अगर तुमको दिखता है ना कि तुम्हारे आसपास वाला भी वही चीज देख, उसको भी वही फील हो रहा है, तो तुमको लगता है भाई क्या चीज सही है, हम्म, फाड़ चीज, मतलब कि कुछ चीज आइसोलेशन में एक्सपीरियंस करने से ज्यादा बढ़िया लगता है, अगर कोई तुम्हारे साथ में बैठ के भी वही चीज वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको भी वही चीज दिमाग में आ रही है जो तुमको आ रही है, तो वो लगता है। तो रिएक्शन वीडियोस में होता है भाई, वो भी वही चीज देख रहा है, अरे उसका भी रिएक्शन उतना ही है भाई, तो मतलब वो एक अलग अंदर से एड्रेनलिन रश टाइप आता है कि अरे वाह मजा आ गया एकदम करके, तो ये है। और हाँ, तो ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इन द सेंस कि काफी अच्छा इंडिया में तो बहुत बड़ा एनिमे बेस है, कि पहले के टाइम पे मतलब देखो सिंपल बात है, एनिमे फैंस वेर देयर ऑलवेज, बट हम्म, दे वर इन हाइडिंग, कि मतलब किसी को नहीं पता था कि दूसरा बंदा है कि नहीं है, सब अपना अपना थे, देखते थे, घर पे जाके देखते थे, शांति से कट लेते थे। अब ये मतलब है किसी कि को बताते नहीं थे क्योंकि लोगों चिढ़ाएंगे कि हाँ, कार्टून देखता है इतना करेक्ट इतना बड़ा करेक्ट, होके। पॉसिबल पॉसिबल, यस। तो अब ये है कि द कॉन्सेप्ट की मतलब दिस इज अ बिग, वो वैसा चीज है करके ज्ञानी में इन इंडिया वो हो चुका है एस्टेब्लिश, इतना हद तक कि मतलब इंडिया में कॉमिक कॉन जैसी चीजें होने लगी हैं, हम्म, बात समझ रहा है। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है अब तो, विद उसको कंसिडरेशन में लेके अगर देखेगा, तो मतलब अभी तो बहुत सही चल रहा है, और आगे बूम ही होगा, मतलब क्योंकि देख अगर क्वालिटी देखो, क्वालिटी इतना एनिमेस आता है ऑन अ डेली बेसिस, नया एनिमेस, पुराना तो चलता रहेगा, छोड़ो, बहुत हम्म, कम सीरीज होते, मतलब ऐसा फिनिश भी हो गया अच्छी सीरीज बहुत कम, लेकिन जो कंटिन्यूटी में भी है और नई सीरीज भी जो आती है ना, वो बहुत ज्यादा काउंट है। ठीक है, अगर उसका जो 10% भी लेगा ना, कि जिनका क्वालिटी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जो कि मैं बहुत कम परसेंटेज बोल रहा हूँ, हम्म, 10%, तो भी अगर वो चलता रहेगा ना, तो दिस बेस विल ओनली एक्सपेंड फ्रॉम नाउ, कि चलता जाएगा। और फिर मतलब अभी देखो कि सीन क्या है ना, कि जैसे पहले था कि पैन इंडिया में ये इश्यू था कि लोग नहीं आते थे, अभी अभी ये एटलीस्ट ये है कि मेट्रो सिटीज
में कि लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया रह गया है कि ये सब चीजें होती है, कॉमिक कॉन वगैरह वगैरह बैंगलोर में होता है, दिल्ली में भी होता है, तो नॉन मेट्रो सिटीज में भी ये चीजें होने लगेंगी। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप कि पीपल विल मीट अप, पीपल विल एक्चुअली टॉक, पीपल मतलब अभी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा कि लोग नहीं बात करते होंगे, बिल्कुल बात करते होंगे, बट एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म टाइप बना के लोगों को मिलवाने का वो एक अलग ही फील होता है। तो वो चीज वो चीज होने के लिए थोड़ा टाइम है, बट होगा जरूर, मतलब इवेंचुअल चीज है वो कि होना ही है, इनएविटेबल जो बोलता है ना कि अपना थैनोस, आई एम हाँ इनएविटेबल, वैसा वाला यही चीज, दिस इज इनएविटेबल, ये होना ही है कि वो इसको रोक नहीं सकते, दिस इज लाइक अ सुनामी जस्ट वेटिंग टू डिसेंड अपॉन अस, कि आएगा और सबको ले जाएगा, जो थोड़ा थोड़ा भी इन्वॉल्व है ना सबको ले जाएगा। हम तो ऑलरेडी उसमें डुबकी मार चुके हैं कि अपने को तो वी आर मतलब, और फ्रैंकली पॉइंट ये है कि ना, ये इतना तुमको 20-20 मिनट का एपिसोड होता है मोस्टली सब एनिमेशन में, ठीक है, 20-20 25-25 मिनट, और तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, और हफ्ते में एक ही एपिसोड आता है, तो तुम्हारा इतना, तो तुम्हारा वो देख लो, आगे बढ़ो। तो हाँ, अब ये है ना कि मतलब अटेंशन स्पैन ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है मूवी के लिए, 1.5-2 घंटा बैठो, किसी भी मूवी के लिए 1.5-2 घंटा बैठो, बट एपिसोड्स के लिए तुमको 20-25 मिनट बैठना है, उसमें भी पहला 2 मिनट गाना, आखिरी का 2 मिनट गाना, हटा दोगे तो 16-18 मिनट का ये एक्चुअल एपिसोड होगा, बस देख लो, जल्दी जल्दी कंज्यूम करके निकल लो। और उस चीज को क्रैक नहीं किया किसी भी और चीज ने, नॉन एनिमे वाले में बड़े बड़े एपिसोड्स आते हैं, ठीक है, तो 1 आवर एपिसोड, 40 मिनट एपिसोड्स, तो वो मतलब ठीक, जो उनका होगा नीश ऑडियंस होगा वो तो देखेगा, बट कोई न्यू बंदा होगा वो देखेगा क्यों, उसको तो देख, सिंपल बात है ना, वो बंदा बोलेगा कि साला एक तो 40 मिनट देखा और अगर टाइम खराब भी हो गया तो वो खराब, उसको वो रिस्क है, बोला 20 मिनट है, अगर अच्छा लगा तो अच्छा लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, 20 ही मिनट थे वैसे भी, क्या उखाड़ लेना था करके, वैसा बात था। तो ये एक बहुत ही अपीलिंग फैक्टर रहता है कि देखो आज चलो, मेरे को तो इसीलिए मेरे को लगता है वन ऑफ द फ्यू फैक्टर्स की, मतलब कि नहीं होगा पॉसिबली, कि देखो सिंपल है कि ये जो एनिमे का जो है ना, क्या नाम है यार, ये लोग जो मेन जो होता है ऑफिशियल टाइप्स, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट वो लोग धीरे धीरे करके एनफोर्स कर रहे हैं लॉकडाउन ऑन साइट्स विच केटर्स द एनिमे टू पीपल लाइक अस। बात समझ रहा है? जैसे किसी तो एनिमे दिमाग में डाउन हो गया था, किसी हाँ एनिमे तो डाउन हो एक गया एक, था। हाँ तो एक एक करके दे आर टेकिंग डाउन साइट्स, ठीक है, विच माइट पॉसिबली रिजल्ट इन द सेंस कि मतलब पीपल आर यूज्ड टू वाचिंग इट फॉर फ्री, इफ यू सडनली एनफोर्स सर्टेन कॉस्ट फॉर द सेम, वो लोग बोलेंगे कि नहीं, तो दैट इज द ओनली पॉसिबल रीजन मेरे को दिख रहा है कि जो डाउन साइड हो सकता है इंडिया में, कि मतलब जो तुम फ्री में दे रहे थे अभी तक, शायद से लोगों को वो फ्री में नहीं मिले अब, और उनका कॉस्ट काफी वो होता है कि थोड़ा ज्यादा ही होता है इन द सेंस। मतलब अरे हाँ। ऐसे अभी अभी मैं ये नारुतो शिपुडेन देख रहा था फीड से, मतलब क्या करेक्ट करने को कुछ था नहीं। हम्म। तो देखने बैठ गया, फिर अचानक फिर हर संडे को बोरुतो का एपिसोड आता है एक, तो मैं वो देखता हूँ। कंपेयर टू पीपल बोलते कि ये बोलते हैं कि बोरुतो की स्टोरी लाइन बहुत घटिया है, स्टूडियो ने उसे बिगाड़ दिया, कि यार ये देख, नए राइटर्स मैं को कुछ उनके समझ में साथ नहीं आ शेयर रहा। करता हूँ, मैं उनके साथ ओपिनियन शेयर करता हूँ, बट टू बी फेयर कि देखो वो एक सीरीज नहीं है, एक अलग नई मतलब न्यू सीरीज है, ठीक है ना, तो उसमें उसके कैरेक्टर्स नए दिखाने के लिए, उनको प्रोमिनेंस में लाने के लिए बाकी जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको बैकग्राउंड दिया जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है, हम जैसे ऑडियंस जिन्होंने पूरा नारुतो देखा है, उसके वजह से बोरुतो देख रहे हैं, उनको वो होता है कि यार तुम साला नर्फ कर रहे हो हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स। अब मान ले कि तुम बोल रहे हो कि सास्के हैज रिनेगान, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट गॉड पावर, ठीक है, इधर नारुतो है सेज ऑफ सिक्स पांच का फुल ऑल टेल भी चक्रा नेम, सब कुछ है, फिर भी तुम बोलते हो कि ये एक बंदा एक आया है जिगेन करके कोई, और फिर दोनों को पेल दिया, मतलब टू द एक्सटेंट कि नारुतो हैड टू सैक्रिफाइस कुरामा, ओनली देन ही कुड विन, मतलब व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज ही वाज लिटरली फाइटिंग अ गॉड। जो वो कागुया आई थी उसमें, फिर बोरुतो में पता चलता है कि यहाँ पर जब भी वो ऐसे उचके आते हैं
तब दो की जोड़ी में आते हैं, एक को सेक्रीफाइस करना होता है, दूसरे वो उसके सेक्रीफाइस करके जो उसके बनता है वो फ्रूट उसे खा के वो पावर कंज्यूम करेगा। मतलब वो कागुया वॉज वीकर वन, वो सबसे वीक थी और उसकी में वो कागुया थी। और जो उसके साथ जो आया था, ये आपने जिगेन बोला, जिगेन तो जिगेन का असली नाम वो भूल गया मैं, क्या था वो उस उसकी का। हाँ 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 समझ गया मैं, हाँ हाँ। मतलब वो सबसे ठीक है ठीक, स्ट्रॉन्गेस्ट वो था, क्योंकि वो पैर्स सबसे में आते हैं ना, स्ट्रॉन्गेस्ट थी। समझ गया मैं। हम्म, हाँ हाँ हाँ। वो मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुकी था। मतलब नारुतो इज फाइटिंग लिटरल गॉड, वो सेज ऑफ सिक्स पाथ से भी ज्यादा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये था। मतलब ही हैज टू डू हम्म, समथिंग। अरे नहीं वो मैं बात समझ गया, बट द पॉइंट इज कि द पॉइंट इज अरे कि ये देख, नारुतो, देखो नारुतो इज फाइटिंग गॉड और लोग बोले कि नर्फ कर दिया। ऑफ कोर्स नारुतो को बट सास्के, नारुतो इज अ गॉड हिमसेल्फ इन हिज ओन राइट ना, तो वो तू नहीं समझ रहा ना यार, उसके पास नारुतो क्या बट कुछ नहीं है। नारुतो इज गॉड बट ही इज लिमिटेड ना। वो एट द एंड वो देख बंदा एक इंसान ही है। उसके पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चक्र है, हम्म, ठीक है। उसके इन द सेंस, और उसके पास सारे टेल्ड बीट्स भी है अंदर, सबका हम्म, थोड़ा थोड़ा पार्ट है, कुरामा हम्म, का फुल है, ठीक है। और उसके बाद उसको सेंजुत्सु भी आता है, हम्म, ठीक है ना। ये तीन चीजें मिल गई हैं, और फिर तुम बोल रहे हो कि मतलब वो लिमिटेड, और ठीक है मैं बोलता हूँ नारुतो अकेला होता तो शायद से हो भी सकता था मान, ही हम्म, हैज टू स्ट्रगल, बट ही इज फाइटिंग अलोंग विद सास्के। इसके पास रिन्ने शारिंगन है, नॉट जस्ट रेनेगन और शारिंगन, यस रिन्ने शारिंगन। तो ये सब चीजें देखते तो तुम्हें लगता है यार कि मतलब फुद्दू काट दिया यार ये तो मतलब साला, कि मतलब जितना देयर इज अ चार पॉइंट। सब। मतलब उसमें ऐसे बोरुटो में ऐसे दिखाया कि ओत्सुकी के सामने तुम जुत्सु यूज नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट। ठीक है ना, तो दीज ये पीपल आर नॉट डम्बोस ना, दीज पीपल मतलब ये हम्म, दोनों को ताइजुत्सु जैसा चीज नहीं हम्म, आएगा, ये किसने बोला ये। तो ये लोग तो बहुत ही जबरदस्त, क्या नाम है, जो फाइट हुआ, अच्छा तूने तूने देखा है ना, करेक्ट हाँ। तो देखा है, तो उसमें जो फाइनल वॉर होता है जिसमें ओबिटो के पास फाइनली 10 टेल्स का पावर आ जाता है, हम्म, तो उसके ऊपर भी निंजुत्सु डज नॉट वर्क, हम्म, इधर ताइजुत्सु वर्क्स और सेंजुत्सु वर्क्स, हम्म, ठीक है, इवन इन फॉर दैट केस इन मादारा, ठीक है ना। हम्म। तो तो जब ये लोग पिट जाते हैं तो ताइजू, तो ये लोग उसके खिलाफ भी तो कर लेते हैं ना मैनेज। मतलब तो फिर जो मतलब वो मादरा के हराया, उसे हराया, फिर इन्होंने ताई जुत्सु से वो मोमोशिकी को भी हराया था बोरुटो में। हाँ, बट मोमोशिकी और केंशिकी दोनों थे कैंची, ना। हाँ मतलब बट दे आर सेइंग कि ये जो जिगेन आए इज ऑन डिफरेंट लेवल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम, यू हैव टू हाँ सैक्रिफाइस बट हिम। पॉइंट ये है ना, दैट्स पॉइंट ये है एसेंशियल। कि अरे पॉइंट पॉइंट ये ये सब है ठीक है कि माना, बट तुम बोल पॉइंट रहे हो कि ये है बोरुतो के कि पास इतना पावर है कि ये कर लेगा ये सब। बोरुटो के पास इतना पावर नहीं है, दैट्स द पॉइंट। बट उसका सो है, जैसे नारुतो के पास स्टार्टिंग में पावर नहीं था, बट उसके पास, बोरुटो के पास भी पावर नहीं, पर इसका सो है वो स्लोली इज गोइंग टू ग्रो। वही देख वही मैं बोला ना, पॉइंट यही है कि बोरुटो का ऑडियंस सिर्फ ऐसे नहीं देख रहा है कि वो बोरुटो का है सीरीज। पीपल आर नॉट वॉचिंग बोरुटो फॉर बोरुटो ओनली। यस, ये बहुत बड़ा क्लियर बात है। पीपल आर वॉचिंग पीपल स्टार्टेड वॉचिंग बोरुटो बिकॉज पीपल वांटेड टू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर नारुतो एक्चुअली बिकम्स नारुतो, होकागे, यस। ठीक है ना। कि वो उन्होंने क्योंकि बहुत ही ऐसे एंड कर दिया था कि मतलब उसका शादी हो गया, दो बच्चा हो गया, उसके बाद पता नहीं, बट व्हाट आफ्टर दैट, तो उसके वजह से बोरुटो जैसा सीरीज निकला पहली बात, और उसका वॉचिंग स्टार्टिंग में इतना मेंटेन हुआ कि लोगों को क्यूरियोसिटी था व्हाट एक्चुअली हैपेंस, हु ऑल गेट पेयर्ड अप, क्योंकि ये दो का ही पता था कि मांगा में भी कि एक तो ये सास के इसका ये क्या नाम है यार, साकुरा। साकुरा, हाँ उसका नाम याद ही नहीं रखना चाहिए, वैसे भी छोड़ो कोई बात नहीं। और एक सही नारुतो है। और हिनाटा, ठीक है ना, इन दोनों का पता था, बाकी जो जो थे पेयरिंग्स किस किस का किसके साथ हुआ नहीं हुआ, तो कौन क्या ऐसे क्या पोजीशन में है, लाइक कीबा या फिर शीनो, ये सब चीजें, और इनो, ये सब कहाँ किधर किस किस तरीके से हैं। तो ये सब चीजों के लिए लोगों को क्यूरियोसिटी था। अब तुम उस वजह से देख रहे हैं, बात समझ रहा है। तो इनफैक्ट कि सीन क्या था कि जब ये लोग नया नया ये जो चूनिन एग्जाम्स वगैरह का आर्क चल रहा था ना इनका, जो बोरुटो में, तो उस वजह से बीच में क्या था कि ये थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ टीआरपीज में, दैट इज व्हाई दे हैव टू इंट्रोड्यूस अ फाइट लाइक दिस, कि जो हुआ जिसमें सारे जो थे, जो वो थर्ड फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के जो थे मेन प्रोटा जो थे हर हर नेशन के, सब लोग आए,
और वो लड़े, और पीपल गॉट टू सी कि हाँ यार ये लोग को हम जानते हैं, चलो बढ़िया है, कम से कम ठीक है, देखा देखा सा लग रहा है थोड़ा सा, तो वो एक फील गुड फैक्टर लगता है कि हाँ बढ़िया बढ़िया, कुरामा इज अगेन इन प्ले। कुरामा के ऊपर वो एकदम सुसानो क्लैड कुरामा, बहुत वो सब चीजें अच्छी लगता है कि अरे हाँ भाई यही तो चीज देखनी मतलब होती है, व्हाट मोर नॉट। मतलब ये जो ये बोरुटो है, ये स्पिन ऑफ सीरीज ऑफ नारुतो। और स्पिन ऑफ सीरीज में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ स्पिन ऑफ सीरीज सेम कॉन्सेप्ट लेके सेम शो के ऐसे बनाते हैं और सेम ऐसे करते हैं, डिफरेंट स्टोरी, बट मेन कैरेक्टर जो पिछले शो के होते हैं उनके लेके, उन्हें उनमें से किसी एक को लेके भी बनाते हैं। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स, ऐसी स्पिन ऑफ सीरीज वर्क नहीं करती, बिकॉज लोगों को अपने वो पुराने कैरेक्टर्स देखने हैं, और ये नया कंसेप्ट विद दोस्त के उनके साथ वो नहीं होता। एक सेकंड, सॉरी, रियली सॉरी। मतलब मैं ये बोल हाँ रहा था, तो ऐसे स्पिन ऑफ सीरीज में लोगों को लोगों को अपने उतना पसंद से नहीं आता है, हाँ। पुराने, आप पुराने कैरेक्टर्स देखने हैं तो पुरानी स्टोरी लाइन में, बट दैट वो नहीं हो सकता क्योंकि ये सीरीज डिफरेंट है, वो कैरेक्टर वहां पर है सिर्फ। और तो सेम वही थिंग है बोरुटो ना। में है, सेम थिंग बोरुटो में हो रहा अरे है, तो बोरुटो मैं का ऐसे मना ही नहीं नहीं हो किया रहा। ना प्रिंस, मैं हम्म स्टार्टिंग में ही यही बोला ना, मैं मना ही नहीं किया। देख, हम्म वो सीरीज के नेसेसिटी के हिसाब से वो सीरीज से ही चल रहा है, बट वो हम्म पॉइंट ये है कि मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने, मतलब वी काइंड ऑफ फील बिट्रेड बट फॉर नो रीजन एट ऑल, ऐसा सीन है हम्म कि अपन को लगता है साला अपन ने 400 एपिसोड किसी चीज का देखा, हम्म ठीक है, तो फिर हमको उसका कुछ फायदा होना चाहिए। हम्म बट जो क्रिएटर ने जिस मेंटालिटी के साथ बनाया है, वो बोल रहा है कि तुमने 400 एपिसोड नहीं भी देखा है, हम्म, तुमको पता ही तो नहीं कौन नारुतो, तुम यहाँ से स्टार्ट करो बस, तो हाँ बस इतना ही बहुत क्लियर है करके। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार कि ये मतलब अपना अपना है, और मतलब कि वो क्रिएटर के साइड से वो जस्टिफाइड है, हम्म हमारे साइड से हम अपने को इमोशनली जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हम्म, कैसे चलेगा। हाँ। तो वही बात है। मतलब द बोरुटो का मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग पार्ट वो था मेरे लिए, जब वो जीन के साथ फाइट होने वाली थी, तब लोग बोल रहे कि कोई बात नहीं है, हमारे साथ सिकामारू सान है, उनके पास उनके मास्टर टेक्टिशियन है, उनके पास प्लान होगा ही। और सिकामारू बोलता है, दिस टाइम आई डोंट हैव एनी प्लान्स। मतलब मैंने बोला तुम ये लोग सब चीजें नारुतो को सुनने को ही नर्फ नहीं कर लगता है सकते हो, ना। मैंने बोला तुम नारुतो को नर्फ कर सकते हो, सास्के की पावर नर्फ कर सकते हो, पर तुम ये बंदा जितना मोटा होता है उतने उसका दिमाग शार्प होता है। मतलब क्या भाई, मतलब क्या, वो इसके वो 40 साल का वो सिक्का मारो तो उसके अपने वो दिमाग ही खत्म हो गया क्या उसका। मतलब दैट वाज द मोस्ट हार्ट वही बात ब्रेकिंग है। पार्ट। मतलब जिस इस आदमी का 220 का आईक्यू था, और वो बोल रहा है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं करा। मतलब भाई कुछ भी। वही ना, देखते को फील हुआ ना, वो हर्ट फील हुआ ना, वही में हम लोग को हाँ हर्ट फील होता है कि अरे हाँ यार ये कैरेक्टर्स, इन लोगों को मतलब इट इज लाइक कि को ग्रो होते हुए देखा, और सडनली अब हर्ट इनका कोई वैल्यू ही नहीं है। हर्ट तो मुझे भी हुआ। मतलब सास्के को नारुतो से ज्यादा नर्फ सास्के को करा है। मतलब नारुतो में वो सास्के पूरी वो ग्रेट निंजा वो लड़ा, फिर उसके बाद नारुतो के साथ पूरे दिन वो लड़ा एट द एंड, उसके पास इतना चाकरा था, और बोल रहा है आधे घंटे की फाइट में बोल रहा है कि आई डोंट हैव इनफ चाकरा टू फाइट। मतलब भाई कुछ भी। मतलब नर्फ इतना भी बंदा नर्फ नहीं हो सकता है। पर क्या करे, उस सीरीज बोरुटो की है। तो इसीलिए इसीलिए बस यही हम्म, लास्ट में यही लाइन रह जाती है, चाहे कुछ भी बोलो घूम फिर के, सीरीज बोरुटो की है, बोरुटो के हाँ, कैरेक्टर्स रहेंगे, बोरुटो के हाँ, अलावा बाकी कैरेक्टर्स जो होंगे वो पिराने कैरेक्टर्स हम्म, उतने नहीं इंपॉर्टेंस होंगे, और ठीक है रे, उसके उनके हिसाब से वो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को थोड़ा दुख होगा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। होगा। अभी आप तो जस्ट एक्सेप्ट द पार्ट के नारुतो के अब स्टोरी खत्म मान हो ले गई। ना, अब मान ले अपने को इस सेंस में, मतलब बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट चीज हो गया, अब ड्रैगन बॉल जैसा है, ठीक है, हम्म अब ड्रैगन बॉल सुपर करके एक आया था हम्म अल्टीमेट, उसमें यूनिवर्स टूर्नामेंट, टूर्नामेंट ऑफ हम्म पावर करके, उसमें उधर तक भी रख ले, नए नए कैरेक्टर्स आए, हर कैरेक्टर का पावर अप हुआ, हम्म पर एट द हम्म सेम टाइम जो थे उनका पावर हम्म कम नहीं किया गया, नर्फ नहीं हम्म किया गया, ठीक है। ये एस्टेब्लिश करके रखा गया लास्ट मिनट तक कि जो यूनिवर्स 7 के थे उसमें से हम्म स्ट्रॉन्गेस्ट वो का नाम है गोकू एंड हम्म वेजिटा, ठीक है, ये मेंटेन करके रखा गया कि बिकॉज दीज पीपल बीट ऑल अदर्स हु आर हम्म पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स इन अर्लियर स्टेजेस। फ्रीजा हम्म पिटा था इनसे,
ठीक है, एंड्रॉइड्स पीटे थे इनसे, सबको ही पीटा था इनसे, ठीक है, उन्होंने ट्रेनिंग किया, अच्छा बात है, लेकिन इन्होंने भी ट्रेनिंग किया करके इनको भी एक ग्रोथ दिखाया गया। ऐसा टाइप कुछ करना चाहिए। मतलब अब तू देख रहा है, ये भी नहीं था कि सिर्फ इस जनरेशन तक रिस्ट्रिक्टेड था, नीचे नीचे देखा है गोटेन भी ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, वहां पे ट्रंक्स भी ट्रेनिंग कर रहा है धीरे धीरे करके, तो वो सब चीजें हैं, वो सब मतलब चीजें गोहान हैं, का तो भी मतलब कमबैक ऐसा। भी, गोहान का कमबैक भी इन्होंने दिखाया कि गोहान रिटायर हो गया था हाँ, फाइटिंग में से, वो भी गोहान का वापस आया। तो आइडियली वो सबसे स्ट्रांग हो सकता था अगर वो हाँ, चीची बीच में नहीं आती, उसने जबरदस्ती बिठा के पढ़ाई करवा दी, तो वो इतना बढ़िया, मतलब सबसे फर्स्ट पर्सन था ना वो टू अनलॉक सुपर साइयन 2, तो हाँ, वो, हाँ वही था फर्स्ट इन द फाइट अगेंस्ट सेल, तो था ना, तो सेल, उसके बाद से उसको फिर वो नहीं किया, वो एकदम उसका चला गया एबिलिटी टू बिकम सुपर साइयन 2, तो इतना फिर हालत खराब था। इसमें दिखाते हैं कि वो उसका वो क्लियर दिखाते हैं कि मेन क्या बोला जाता है जो सुपर साइयन स्टेज होता है ड्रैगन बॉल में, कि वो इट इज फ्यूल्ड बाय रेज, यस, ठीक है ना, तो तुम्हारा पावर बढ़ जाता है। बट ये था कि जब वो उधर आए थे ना, जब वो एक मूवी थी ना जिसमें ये सबसे पहले वो दिखाते हैं जब ये ब्लू हो जाते हैं, सुपर साइयन ब्लू, हाँ, एक होता है ना मूवी जिसमें गोल्डन फ्रीजा वर्सेस ये दोनों बनते हैं, सबसे पहला फाइट जो मूवी आती है एक अलग से, तो उसमें जब ये रेजरेक्शन लोग ऑफ तो, एफ। यस 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 करेक्ट, तो उसमें जब ये आते हैं तो ये लोग पहले अर्थ पे आ जाते हैं, फ्रीदा वाले जो होते हैं लोग, वो बाद में आते हैं, तो ये जब होता है तो जब ये एक एक को पेल वेल रहे होते हैं आपस में, ये थोड़ा बहुत तो संभाल लेते हैं, रोशी क्या नाम है, टेंटियन और क्रिलिन, ये सब लोग संभाल लेते हैं, टियान, तो क्रेलिन, वो होता है, गोहान, ये हाँ, सब। हाँ, तो ये सब लोग होते हैं, तो गुहान का क्या सीन होता है कि गुहान सुपर सैयन बन जाता है, और वो बोलता है कि ही इज फीलिंग द सेम एंगर एंड एवरीथिंग एज दैट टाइम अगेंस्ट सेल, बट ही इज नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू सुपर सैयन 2, बिकॉज कि उसका अभी वो पावर लेवल है ही नहीं, उस टाइम पे तो नहीं, तो उसको फिर वही किया है, उसको उसको फिर वो स्टोरी लाइन के हिसाब से नर्फ किया है, बात समझ रहे, बिकॉज ही सिंपली डिड नॉट ट्रेन, ही वाज नॉट दैट स्ट्रांग, ऐसा नहीं है ना। अब ये लोग का क्या मतलब है, ये लोग साला क्या बैठे बैठे कुछ भी नहीं किया तो कोई मतलब थोड़ी हो जाता है, बैठे भी नहीं है, इनका काम ही लिटरली यही है, नारुतो वगैरह का, तो समटाइम्स मतलब इट हर्ट्स। मतलब गोहान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था जब वो उसने फाइट करा था बू के साथ, वो तब ही मिस्टिक जो वाज, था ना, हाँ, वो उस टाइम पे यूनिवर्स में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर वही था। बट वही था ना, हम्म, लेकिन और उसके वो भी बाद इमिडिएटली वो हो गया हम्म, था ना, इमिडिएटली ही वो ऑलमोस्ट हो गया था, इन द सेंस कि वो इतना पहले तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था हाँ, वो उसको फिर ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन हम्म, इमिडिएटली ही वो जो गोकू था उसका सुपर सैयन 3 मोड रिलीज हुआ, हम्म, तो वो कहीं ना कहीं ओवरलैप हो गया, बट हम्म, पॉइंट ये था कि उसके बाद ये लोग आगे बढ़ गए जो हम्म, थे गोकू और वो वेजिटा, बिकॉज दे वेजेटा, हैड टू ट्रेन, दे वांटेड टू ट्रेन, उनका हम्म, जिंदगी में एक ही था कि साला ट्रेनिंग ही हम्म, करना है, इसका नहीं था उतना, तो दैट इज व्हाई ही फेल बिहाइंड, यस, तो वो एक रीजन रह जाता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चल ये मतलब मान लेंगे, लेकिन ये और उसका फिर वापस दिखाया भी, जैसे तू बोला ना, वापस ही कमिंग बैक टू हिज मिस्टिक फॉर्म, वो पिकोलो के साथ ट्रेनिंग करके, तो वैसा टाइप हाँ, होना चाहिए, तो दैट गिव्स काइंड ऑफ क्लोजर टू अस कि मतलब हाँ चलो कोई हाँ, बात नहीं वो वापस आया कि है, वो अच्छा, वापस आया है। हाँ, मतलब, तो और मतलब अब अरे हम बोल रहे हाँ, थे कि गोकू को हाँ, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिल गया, पर अब वेजिटा को मांगा के अंदर वो अल्ट्रा ईगो मिल रहा है, वो फॉर्म, वो अल्ट्रा तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स और अल्ट्रा ईगो दोनों सेम है, बट एट द सेम टाइम डिफरेंट है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स में एज अ इट्स अ पावर जो कोई भी सीख सकता है, और अल्ट्रा ईगो सिर्फ डिस्ट्रॉय गॉड की पावर है। और दोनों में से एक ही डिफरेंस है हाँ, कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स में बॉडी अपने आप से मूव करती है, ठीक है, और अल्ट्रा ईगो में तुम अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर सकते हो। मतलब ओके इन फर्स्ट ओके, फर्स्ट में तुम्हारी बॉडी कंट्रोल में हो, और सेकंड में यू आर कंट्रोलिंग योर ओन बॉडी। हाँ ठीक है, तो अरे यार मतलब मैं बता रहा हूँ उसके बिना भी जो नहीं था उस टूर्नामेंट ऑफ पावर में, उसके बिना भी व्हेन ही सिंपली क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉयड दैट बॉल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो था हाँ, उसका टोपो का, वो हाँ, मोमेंट ओपी था यार, वो मोमेंट बहुत बहुत ओपी था ओपी वो, था। कि तू वो मतलब वो बोला कि आई विल नॉट डिस्कार्ड दीज थिंग्स, के मतलब टू डिस्कार्ड एवरीथिंग ओनली देन यू हम्म, विल बिकम सच ऐसा गॉड, वो था ना उसका वो टोपो का हम्म, पिच कैप्स, मतलब मैं नहीं करेगा, मेरे लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, और बस यही फिर वो हम्म, फोड़ देता है, तो लगता है भाई कि तो मतलब ही गॉट हिज मोमेंट ना, तो वही हम्म, है, तो
तो यही चक्कर अल्टीमेटली देखेगा तो गोकू भी तो लास्ट में नहीं कंप्लीट कर पाया ना, फिनिश तो दोनों को साथ में करना पड़ा, क्या नाम है, फ्रीजा और इसको। फ्रीजा और तो काफी अच्छा था वो, मतलब मेरे को लगा कि सबका एक एक मोमेंट आया, और किसी ने सोचा था रे जिंदगी में, किसी ने भी नहीं सोचा था कि फ्रीजा और गोकू साला फाइट करेगा एक साथ। वही ना, टूर्नामेंट ऑफ पावर में एक मोमेंट था जब गोकू वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बाहर आता है, पीछे से ऐसे चिल्लाता है और वहां पे एपिसोड खत्म हो जाता है, पीछे से पर्पल लाइट आती है। एवरीवन एट द फैन, एवरी फैन थॉट कि ये फ्रीजा नहीं कराए, फ्रीजा ने ही पीछे से मारा। बट नेक्स्ट एपिसोड में पता चलता है कि ओवरडोज हो गया उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से उसके बॉडी पर। पर ड्रैगन बॉल सुपर ने ये बहुत बढ़िया काम करा है, हर कैरेक्टर को साइन करने का मोमेंट दिया है उन्होंने। मतलब हर एक एपिसोड क्रिलिन को भी साइन करने का मोमेंट मिला था यार। क्रिलिन को टाइम दिया, टीएम को टाइम दिया, फिर मास्टर रोसी को साइन करने का टाइम दिया। मतलब भाई हाँ, मतलब मास्टर रोसी ने सबकी वजह डाली थी। अरे मास्टर रोसी आउट ऑफ एक्शन कितने साल से था, मतलब मास्टर रोसी आउट ऑफ एक्शन कितने सालों से था, पर वापस आए टूर्नामेंट ऑफ पावर में वजह डाली उनकी। क्या हो भाई अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, देख अपन लोग इतना बहुत ये सब का देखेंगे अगर पीछे से एकदम, अभी तो बहुत पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन, अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर यही चीजें बहुत लोग डिस्कस करते होंगे, ठीक है, और इसी डिस्कशन की वजह से मेरे हिसाब से कि जो है ना एनिमे का कभी फ्यूचर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकता है मेरे हिसाब से। तो ये क्योंकि लोग को बहुत अच्छा लगता है यार, तू समझ रहा है कि एक तो होता खुद फील करना और दूसरे के साथ वो डिस्कस करके और पता चलना कि अरे हाँ साला उसको वो बढ़िया लगा था, अरे भाई साहब। तो वही मतलब लोग अब अवेयर हो रहे हैं, वो क्या नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, वो क्रंची रोल सबका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं एग्जैक्टली, एनिमे देखने के लिए ना ये चीज था वो क्रंची रोल। दे आर टेकिंग डाउन साइट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर कि जस्ट टू एंश्योर कि वो उनका बने रहे। बट ये है कि वो फिर उसकी वजह से पता नहीं चलेगा कि पता नहीं, वो वही एक छोटा सा एक डाउट का है कि उसके बावजूद अगर वो विथस्टैंड कर गया, अगर इफ दे टेक डाउन ऑल पॉसिबल साइट्स एंड पीपल स्टिल वॉच एनिमे, because I don't know whether I would myself being such a great, big anime nerd and geek, मेरे को खुद नहीं लगता कि मैं खुद देखूंगा अगर मेरे को उस चीज के लिए पे करना पड़े। मतलब इन्होंने एक मूस इंडिया करके उन्होंने अपने YouTube की चैनल डाली है, हर रोज कुछ ना कुछ नया एनिमे वो अपने YouTube पर डालते हैं। मतलब वो ट्राई करते हैं, क्रंची रोल वाले भी ट्राई करते हैं कि हमारे वहां पर आपको लेटेस्ट एपिसोड देखना है फुल एचडी में तो सब्सक्रिप्शन लो, वरना पुराने एपिसोड देख लो, यहाँ पे 2 दिन बाद आप लेटेस्ट एपिसोड देख पाओगे। लेकिन किसको देखना है ऐसे यार, ऐसे पर किसी को तो वही है। तो वो मेरे को मतलब थोड़ा सा एक लगता है कि वो वही एक पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकता है अगर कुछ होगा, कि जो एवर ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ एनिमे एवरीवेयर, जो नॉट जस्ट इन इंडिया बट एवरीवेयर, उसको थोड़ा सा अगर कुछ पोस्ट करता है तो बस यही चीज करता है कि इसको भी कैपिटलाइज कराने का कोशिश किया कि मतलब टेकिंग डाउन ऑल पॉसिबल अदर ऑप्शंस। क्योंकि अब ये भी है कि ये इतना आसान भी नहीं है ये चीज करना, क्योंकि देखो टॉरेंट आजकल की जिंदगी में कब से चलते आ रहा है, ठीक है ना। टॉरेंट इतना ज्यादा रेलेवेंट है चीज कि पीपल आर सेइंग स्टॉप डाउनलोडिंग मूवीज, दे आर नॉट एबल टू से और रादर कैन नॉट से स्टॉप टॉरेंट, बिकॉज टॉरेंट विल बी ऐसे चलता जाएगा, कोई ना कोई बनाते जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे ये टेक डाउन करते जा रहे हैं 2 साइड, उसके पीछे 10 5 6 आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि पीपल का जो होता है वो, और कुछ का तो साइट्स होते हैं, हॉरिबल सब्स करके था, ठीक है, वो उनका मेन जो था ना था कि चीज मैसेज टाइप्स की वी आर हियर जस्ट टू रिजेंट अगेंस्ट क्रंची रोल। तो वो है, लोग बनाते हैं आउट ऑफ स्पाइट ही बनाते हैं कि मतलब ऐसा साला ये कैसे पेमेंट के लिए कर देगा ये करके। तो पॉइंट ही नहीं, पीपल डिजर्व गेटिंग ऑल दीज एनिमेस एपिसोड्स एट टाइम विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, जितना है मतलब फ्री में मिलना चाहिए और ये मिलेगा। और सिंपल बात है, प्रोडक्शन कॉस्ट उनका कवर हो ही जाएगा ओवरऑल, ठीक है ना। जो भी बना रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर उनको पायरेसी की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं कवर होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट उनका ओवरऑल फिर बाद में ओटीटी में जब डालेंगे तो हर बार कवर होगा, वो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब तो ये देख रहे हो, वैसे एज इन जापान तुम अगर ऐसे एनिमेटर हो, मतलब जैसे यहाँ पर इंडिया में जैसे हर गली गली में तुम्हें ये मिल जाएगा ये इंजीनियर एक,
वैसे वहां पर ऐसे तुम्हें ऐसे एनिमेटर मिल जाएंगे, मतलब वो मिनिमम वेज पे वहां पर काम करते हैं, दिन के वो 15 से दिन के कम से कम 1000 से 5000 ऐसे स्लाइड्स बनाते हैं ऐसे नोट्स पे। अरे और वहां पे वो मांगा का ऐसे जो कल्चर है ना, हाँ वो एग्जैक्टली। वो मांगा नहीं, मांगा प्लस वो एनिमे जब हम नॉर्मल जो एनिमे देखते हैं उसमें तो 15 से 20 हजार स्लाइड्स होती है पर एपिसोड। मतलब 15 से 20 हजार स्लाइड्स में इतने सारे वो वो ड्राइंग्स, वो पेंटर्स लगते हैं, वो एनिमेटर्स लगते हैं। दैट्स व्हाई उन्हें स्टूडियो को उनके वो उन सब लोगों को पैसे भी देने होते हैं, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट भी देना होता है, वीएफएक्स टीम का भी देखना होता है, वो सब भी देखना होता है उन्हें। ठीक है, तो वही सीन है रे। मेरे को मतलब वहां पे मतलब देख वो चीज वहां पे वो रेलेवेंट है, वहां पे इस सेंस में एनिमे, अरे उनके मेट्रोज में वो डाले जाते हैं कैरेक्टर्स हम्म वगैरह, स्ट्रीट्स में होते हैं, ठीक है ना, तो वो अलग लेवल है उधर को, तो वो दैट इज देयर कल्चर इन एसेंस। वो अपना कल्चर को डिस्टिल करके एक कार्टून में डालते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट कल्चर। तो वैसा, तो ये सब चीजें, तो वहां पे तो ये सब रेलेवेंट रहेगा ही वहां पे, तो कि मतलब ये सब चीजों का डिमांड भी रहेगा, और डिमांड जितना रहेगा मतलब सप्लाई उतना जनरेट करना ही पड़ेगा, तो लोग करेंगे 20,000 30,000 जितना भी बनाना है, बिकॉज हम्म उधर उनको उस चीज का एक नजर आता है ना कि ये करने से कुछ फायदा है। हम्म कि ठीक है अब तो हर जगह है एनिमेशन वगैरह करने के लिए, देयर इज गुड इनफ कि एक रेन्यूमरेशन मिल जाता है हर किसी को, बट बिफोर उतना नहीं था, उस टाइम पे भी उधर तो एक था ही कि कोई ना कोई वहां पे कुछ करेगा, तो अगर डिसेंट है तो दे विल गेट पेड, एंड वो एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ वो मांगा कास जो होते हैं ना, जो सिर्फ हम्म पेंसिल से बनाते हैं वो हम्म डायग्राम्स वगैरह, जो सीन्स वगैरह बनाते हैं, उन वो भी बहुत पॉपुलर है उधर, ठीक है। वो भी इनफैक्ट इन सम केसेस दे आर प्रिफर्ड ओवर द डिजिटल वर्जन्स, कि क्या बात है करके, तो वो वैल्यू है यार, वो बहुत ज्यादा वैल्यू है, मतलब आई और मानना पड़ेगा। अब वो क्योंकि उनका कल्चर है, दे एम्ब्रेस इट लाइक एनीथिंग, और फिर वो फिर अच्छे से लेके जाते हैं अपने साथ। एज पर समवन हु इज नॉट लिविंग इन जापान, हमें लगता है कि जापान के लोगों की लाइफ सेट है, लोगों के लाइफ ऐसा कल्चर में ये सब है वो सब है लगता है, बट देयर इज अ डार्क साइड ऑफ इट इन जापान। देयर इज अ चैनल कॉल्ड योर फ्रेंड सोयो फ्रॉम क्योटो करके, वो जापान जापान का बंदा है, वो बताता है कि मेरे जापान में इफ यू आर मूविंग, इफ यू वांट टू मूव इनटू जापान, कि ये सब चीजें आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी पूरी चैनल उस पर डेडिकेटेड है कि मुझे कि आपको जो हमारा ये जापानीज कल्चर लगता है वो अब वैसा रहा नहीं है, हमारा कल्चर ऐसा हो गया, और मेरा गोल है कि हमारे वो पूरा ना कल्चर वापस लाने का। मतलब इफ यू आर मूविंग टू जापान के हमारे कल्चर की वजह से, पर फर्स्ट चेक आउट माई चैनल, कि ये फर्स्ट ऑफ मैनी स्टेप है कि मेरे कल्चर को वापस लाने के लिए और ऑल ओवर द वर्ल्ड को अवेयर करवाने के लिए अरे कि ऐसा होता है। वो भाई सिंपल रहेगा ना यार, वो चीज तो लॉजिकली सोच, कोई भी में हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे ना, देयर इज नो परफेक्ट हम्म कंट्री, बट द वो जो अप्रिशिएट करने वाला पार्ट है कि जो सबसे हम्म रेजिलिएंट होते हैं ना, रेजिलिएंट एज इन कि जो जितना भी अफेक्ट हो जाए फिर भी वो वापस आता है विद डबल द वेंजेंस, एंड और फिर वो इंश्योर करता है कि हाँ वो अभी भी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे वो उस था बिफोर इट गेट गॉट अफेक्टेड। तो वो उसमें जापान का नंबर वन लेवल है यार, इन द सेंस कि मतलब हम्म वो सुनामी से उनको होता है, वोल्केनो से हम्म इफेक्ट होते हैं, ठीक है, दे केम बैक फ्रॉम ब्लडी हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है ना। हम्म तो वो लोग जो जो उन लोग में है ना कि भाई वो काम करते रहेंगे, वो कितना भी काम कर लेंगे, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। आई आई हियर पीपल की वो वहां पे 18 19 20 घंटे रोज रोज काम करते हैं वो लोग। हम्म तो वो जो उनमें है कि अरे भाई वी नीड टू डू दिस, तो वो अलग लेवल है बॉस की, मतलब अपना अपना ये है कि देख वी हैव नॉट बीन अफेक्टेड सो मच भाई, कि मतलब ये नेचुरल डिजास्टर्स और हम्म समथिंग, एंड टच वुड वी शुड नॉट बी एज वेल, बट द फैक्ट रिमेन्स कि उनको जितना अफेक्ट किया है और अफेक्ट करता रहेगा, क्योंकि उनका टेरेन ही ऐसा है, वो तो कुछ ना कुछ होगा ही, वो फिर भी आते हैं वापस। और वो हर बार ऐसे आते हैं कि मतलब ऐसा कि मतलब पिछले बार से बेहतर होके, मतलब कि अरे मतलब दे आर दे वेर एंड दे विल बी ऑलवेज अ फोर्स टू रेकन विद इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो क्योंकि वो है यार, उनका बात मानना पड़ेगा रे जापान का ये चीज। मतलब जैसे अनिरुद्ध भाई ने ऐसे बोला कि वो
हर बार बाउंस बैक करते हैं। द सेम थिंग विद एनिमे के साथ इंडिया में भी होगा वैसे। इफ यू आर गोइंग टू बैन ऑल द इलीगल साइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोगों को कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे रास्ता के देखने का। बट फ्रॉम लेट्स से 5,000 लोग ऐसे देख रहे हैं, आम बहुत ही छोटा नंबर मैंने तो बोला, पर ऐसे इनलीगल बंद कर देंगे तो उसमें से अराउंड लेट्स से 3,000 लोग, तो 3,000 लोग बोलेंगे चलो कुछ नहीं, ये सब बंद होगी वेबसाइट तो हम सब्सक्रिप्शन ले ही लेते हैं। मतलब दैट्स थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब बाउंस, मतलब आप कुछ भी कर लो लोग तो वापस बाउंस बैक करेगी, वो एनिमे भी बाउंस बैक करेगा, तुम कुछ मेरे को भी उससे कर ज्यादा लो। पता है क्या पॉसिबिलिटी लगता है जो तू बोल रहा है, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे वो लगता है ये लोग खुद ही वो नया बन जाएगा पोर्टल जिसमें जिसमें एनिमे एपिसोड निकलेंगे, ठीक है, फ्री। मेरे को मतलब द पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल सब्सक्राइबिंग फॉर समथिंग व्हिच वाज प्रोवाइडेड टू देम फॉर फ्री, दैट टू, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन फ्री देखे, मतलब ऑलमोस्ट फॉर लाइफ टाइम ही हो गया एक तरीके से, लोग देख रहे हैं और फ्री में ही देख रहे हैं ना। तो अचानक से तुम उस पे पूरा ऐसे करोगे कि मतलब टेक डाउन, तो मेरे को नहीं लगता कि पीपल विल एक्सेप्ट। और मेरे को ये भी लगता है कि एट द सेम टाइम कुछ नया बनेगा, हर टाइम कुछ टेक डाउन होगा तो कुछ नया बनेगा, और वो ऑल्टरनेटिव इतना जल्दी सर्कुलेट होगा, वो फिर से टेक डाउन होगा, और फिर ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा कि if some site gets popular, then it will be noticed by Crunchyroll. If it gets noticed by Crunchyroll, then it will take down that site. Then वो जो होंगे वो कुछ और नया बनाएंगे, वो ऐसा सर्कुलेशन चलता रहेगा। बट ये है कि ये this will not stop, nor will the वो जो फैन कल्चर फॉर एनिमे एंड वाचिंग फॉर एनिमे, वो भी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, और रुकना भी नहीं चाहिए। इट इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब यू कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम वाचिंग। यहाँ पे नो वे होम अभी रिलीज हुआ, लोगों ने पायरेटेड वैसे मूवी वेबकैम से रिकॉर्ड कर लिया और लोगों ने देख भी लिया वैसे भी। दैट्स सेम थिंग विल हैपन विद एनिमे इंडिया में। बट देयर इज अ वन ब्राइट साइड कि इंडिया में अब वो मूवी बड़े बड़े थिएटर्स में रिलीज हो रही है। मतलब हमें पहले ऐसे पायरेट करके ऐसे हमारे ऐसे लैपटॉप या फोन में देखनी पड़ती थी पहले मूवीज, अब यार इन थिएटर्स में रिलीज हो रही है। नाउ यू कैन वॉच इट ऑन ए बिग सिनेमा। ये बोल सकते हैं नहीं भाई बात हम सही है। जाते अब हम अकेले नहीं थे, मतलब मैं अकेला नहीं था पूरी सिनेमा, मेरे जैसे बस सही 200 बात। लोग और भी थे वहां पर। हाँ, करेक्ट 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 दैट्स करेक्ट करेक्ट। कम्युनिटी भी, लोगों को अब कम्युनिटी भी मिल गई है साथ में। ये एक फायदा तो रहता ये है सिनेमा हॉल्स में, अगर मूवीज देखने जाओ तुम, चाहे किसी भी चीज का, तो तुमको लगता है अरे हाँ वी आर नॉट अलोन करके एक फैक्टर रहता है, डेफिनेटली। अग्रीड रिसेंटली अग्रीड। रिसेंटली पीवीआर ने वो माय हीरो एकेडमी की एक लेटेस्ट मूवी रिलीज करी। हाँ देखा मैंने हाँ वो लैपटॉप पे देखा था। मेरे को इतना खास बढ़िया लगा नहीं, बट हाँ ठीक था वो। गैस देख रहे हो, ऐसा ही होता है इंडिया में। लोग ऐसे लैपटॉप मोबाइल फोन पे देख लेते हैं एनिमे और मूवीज। अरे बिल्कुल, सो आई अरे वाज मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं एक क्रिएचर ऑफ हैबिट हूँ, वो तो एस्टेब्लिश हो चुका है स्ट्रीम पे कि मेरे को जो चीज पसंद है मैं उसी तरीके से चलता चला जाता हूँ। अब मेरे को जो है कि मैंने जब अब अभी तक देखी है, जैसे फ्री में लैपटॉप पे मोबाइल पे ऐसे ही देखी है, तो अब मैं चाहे वो गलत भी हो सही भी हो, मेरे को मतलब नहीं है, अब मैं देखेगा तो ऐसे देखेगा, ठीक है ना। तो वही है मेरे को ये मतलब चीज इस सेंस में नहीं लगती ठीक, कि मतलब व्हाई शुड आई पे फॉर अ सर्विस व्हिच आई हैव बीन गेटिंग फॉर फ्री टिल नाउ, सिंपल पॉइंट। सो व्हाट आई वाज सेइंग बिफोर कि वहां पे लोग गए थे, मेरे दोस्त भी गए थे एक, और वहां पे लोग ऐसे माय हीरो एकेडमी के कैरेक्टर बन के वो आए थे मूवी देखने के लिए। वो कोई देखो बन के आया था, हाँ कोई वो फ्रॉक गर्ल, उसका नाम मैं भूल गया, वो ऐसे वो तोदो रोकी बन के आया था, वो कोई बाकू सब ऐसे कॉस्प्ले में सब आए थे। मतलब देर, तो वहां पर जाओगे आपको अपनी कम्युनिटी मिल जाएगी। कोई कोई कॉस्प्लेयर होगा वो देखेगा चलो मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, पूरी दिल्ली में, लेट्स से दिल्ली में ये इतने कॉस्प्लेयर है, ये लोग यहाँ पे अपने कॉस्प्ले में आए, देन उन्हें अपनी कम्युनिटी मिलेगी। as a people, yeah, as a movie theater is helping people to find their community। और सेम थिंग कॉमिक कॉन्स वगैरह में होता है। आई प्रेफर uh, कॉमिक कॉन्स क्योंकि कॉमिक कॉन्स में पैसा नहीं लगता है, बस बातचीत हो जाती है लोगों से। भाई भाई कॉमिक कॉन्स की टिकट्स भी होती है। बट नहीं जरूरी पड़ता है, दैट इज द पॉइंट, पासेस मिल जाते हैं हर चीज के, ठीक है ना। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में हर चीज के लिए जुगाड़ चाहिए होता है, बस पैसा वैसा टिकट हर चीज नहीं चाहिए होती है, बस जुगाड़ चाहिए होता है और पास चाहिए होता है, हो जाता है वो चीज। हाँ मतलब तो वो उस पास के पैसे होते हैं।
वही ये तो वही वही इंडिया है, तो इसीलिए ये तो इंडिया है, मैं हो देखो यहाँ जाता पे है ऐसा पहले ही कुछ। बता रहा है, आई एम नॉट प्रमोटिंग पायरेसी, मैं पहले बार बार एक क्लियर कर दे रहा है, ठीक है ना। मैं नहीं मैं बस देखता हूँ, तुम लोग का नहीं देखना, देखना हो तुम पे है, ठीक है। बट और बोल दो कि हाँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग कि फ्री में कॉमिक कॉन में घुसो। मैं बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा करना ही नहीं चाहिए किसी को। अच्छे से प्रॉपर प्रॉपर एंट्री सिक्योर करके जाओ जहाँ पे भी जा रहे हो। ऐसा मतलब इलीगल तरीके से नहीं घुसना चाहिए किसी को। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस होता है उनके वहां पे, ये कॉमिक कॉन की वेबसाइट पे जैसे लॉन्च होने वाली होती है, लोग आधे आधे घंटे 1.5 घंटे पहले उनकी वेबसाइट खोल के बैठ जाते हैं कि मुझे टिकट्स हम्म। खरीदनी है, तुझे टिकट खरीदनी है, और पहले 15 से 20 मिनट के अंदर सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। वही है, वही ना। यहाँ पे उतना लेवल नहीं हुआ है, लेकिन उतना हो लेवल नहीं जाएगा है। वो लेवल, उतना हो जाएगा, मैं यही बात है। मैं वो कॉमिक कॉन में गया था, इंडिया में फर्स्ट हुआ था वो अहमदाबाद में, मुझे याद है भाई। मैंने सोचा ना, मुझे याद है मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मैंने खुद बोल रहा था कि नहीं गया होता तो अच्छा होता। ओ। मतलब जहां भी देखूं वहां पे राज कॉमिक्स का वो सिंबल मारा हुआ था। नाइस 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 मतलब नाइस। मतलब वहां से एक बुक खरीदी थी, वो स्टोरी ऑफ इताची वाली। वो अभी एक दोस्त को दी है पढ़ने के लिए, पता नहीं अब कब वापस आएगी। वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन ऑल एनिमेस। यस। बहुत प्यारा कैरेक्टर इताची उचिहा। मतलब अनिरुद्ध भाई, अब हमारे ये पॉडकास्ट से कंक्लूजन आपको देना हो तो आप क्या दोगे कंक्लूजन? देखो, टॉपिक यही था पॉडकास्ट का कि फ्यूचर ऑफ एनिमेशन इन इंडिया। और हम्म। ये अभी तक हमारी बातों से तुमको लग गया होगा कि भाई फ्यूचर ऑफ एनिमे, अगर इतने छोटे छोटे लोकल ग्रुप में भी इतना जबरदस्त बातचीत आ रहा है हम्म। और हो रहा है, तो फ्यूचर ऑफ एनिमे इज भाई प्रेटी काहे का मच ग्रुप, सिक्योर और काहे का सेफ ग्रुप? है। 2 ही लोग है, 2 ही लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई अरे ग्रुप भी नहीं, अपने, 2 ही मैं लोग वही है। बोल रहा हूँ ना, देखो, अरे अपन दो लोग भी इतना देर तक हम्म। बातचीत कर रहे हैं ओवर समथिंग, तो फिर मतलब अगर ये बहुत जितना जितना लोग होगा, और हम दो ही तो है नहीं सिर्फ इंडिया में जो हम्म। एनिमे देखते हैं, तो वही। वो बहुत फ्लरिश करने वाला है ये इंडस्ट्री। तो हम्म। उसमें जो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है या इन्वेस्ट करेगा इन फ्यूचर, उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा ही रहेगा, बिकॉज कि अब ये वापस तो नहीं होने वाला है, जीरो नहीं होने वाला है, ये आगे बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया के पास कुछ चीज है, वो है सिर्फ नंबर्स, ठीक है हम्म। ना। हर चीज में अगर पॉपुलेशन का गेम है, तो बस इंडिया उसमें नंबर वन है, और इसलिए तुम मतलब इधर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो किधर इन्वेस्ट करोगे रे। सही है। तो ये इम्पेंडिंग चीज है कि होना है, और ये बहुत सेफ चीज है। और इन द सेंस की बेट करना कि पक्का ये फ्लरिश करेगा, और मेरे हिसाब से ये जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि ये कितनी जल्दी होगा, कि कितनी जल्दी ये उस लेवल पे हिट करेगा कि जैसे हम्म। प्रिंस भाई बोल रहे थे कि अपना यूएस में हो रहा है, वो हम्म। टिकटिंग सिस्टम इतना जबरदस्त कि सोल्ड आउट वेन्यूज, ऐसा टाइप उस लेवल के लिए कितना जल्दी हिट करेगा, वो मैटर ऑफ टाइम है, वो कितना जल्दी, बस वो देखना है। बट नहीं होगा या होगा वो क्वेश्चन ही नहीं है, होना तो है, वो मेरा ये हम्म। वर्डिक्ट है मेरे साइड से तो। मतलब इंडिया के अंदर एनिमे की कम्युनिटी ग्रो कर रही है, और ज्यादा ग्रो होगी इस इनएटिव, वो क्या, वो थानस का वो था है ना, आई एम इनएटिव। इनएविटेबल। हाँ भाई, वही वही है, वैसा ही है, सिर्फ वो ग्रो होती रहेगी। मतलब दैट्स आवर टाइम, थैंक यू अनिरुद्ध भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू थैंक यू। और जाए उसके पहले पहले मैं बता दूंगा, अनिरुद्ध भाई की वो सोशल्स की लिंक भी नीचे होगी, उनके यूट्यूब की चैनल भी वहां पे होगी। लेट्स मेक अनिरुद्ध भाई के, ये साल खत्म होने से पहले अनिरुद्ध भाई के 500 सब्स करवा देते और मेरे 100। हाँ हाँ, प्लीज गाइस प्लीज, ताकि मैं लोगों को बोल सकूं कि मैं यूट्यूबर हूँ, थोड़े मदद कर देना दोस्तों, ठीक है। और मेरे भी करवा दो, मेरे कॉलेज एप्लीकेशन में अच्छा लगेगा। कौन सा कॉलेज एप्लीकेशन में 100 सब्स देखते हैं रे। अबे ये पार्ट कट करना पड़ेगा रे। कट कर दे, कट कर दे, चल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू बढ़िया। फॉर शोइंग योर सपोर्ट। थैंक यू अनिरुद्ध भाई कमिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू प्रिंस थैंक भाई। यू भाई।